व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है तो इसके कारण व्यंजन का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, ये आपको बतानी है। यानी एक व्यंजक दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका करते हैं एक्स वाई स्क्वायर, और ये जो चर हैं दोनों x तथा y अलग अलग, क्वेश्चन कहता है कि दोनों में अगर 20% की कमी हो जाती है तो इसके कारण व्यंजक का मान में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगा। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाए ना, तो आप दोनों को कुछ भी आसान मान लीजिए, कोई अंक जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं ये मान लेता हूं कि x भी 10 है और y भी 10 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x का मान 10 रखा और y का मान 10 के स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1000। क्लियर है, यानी एक्चुअल में वैल्यू इसकी 1000 है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 20% कम हो जाता है दोनों चरों का मान, ये जो x और y है 20% कम हो जाता है। तो अगर इसको 20% कम करेंगे 10 में से तो ये बचेगा 8, क्योंकि 10 का 20% 2 होगा, वो 2 माइनस हो गया, 8 बचा। इसी तरह से y भी 8 बचा। तो अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, एक्स वाई स्क्वायर का 8 और गुना 8 स्क्वायर इक्वल टू 8 गुना 64 इक्वल टू 8 चौका 32 के 2, 8 छक 48 और 3 51, यानी 512 हो गए। अब कह रहा है कि कितने परसेंट कम हो गए, 20% कम होने की वजह से। ये क्या हो रहा है, 20% कम हो रहा है। तो 20% कम होने से देखे आपने कि 512 हो जाता है, जबकि पहले कितना था 1000। तो बताना है कितना परसेंट कम हो गया। तो 1000 में कितना कम हो गया, ये 512 माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया 488। तो 1000 में 488 कम हो गया, तो कैसे बनाएंगे, कितना परसेंट, 1000 में 488 कम हो गया, तो 100 में 2 जीरो से 2 जीरो और एक जीरो जाके यहाँ पॉइंट में आ गया, तो आ गया 48.8% की कमी आ जाएगी पूरी व्यंजक में, अगर 20% के इसके चर में x तथा y में कमी की जाती है। क्लियर है, ये आप समझ गए होंगे। इस तरह के मैथ दोस्तों पूछे जाते हैं, इसको आप अगर ध्यान रखें तो रख लें, नहीं तो नोट डाउन कर लें कॉपी में। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास अंक से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किया। दो लोग हैं, आइए सॉल्यूशन इसका करते हैं। एक है राकेश, जिनको आर लिख दूं, और एक है लोकेश। राकेश को मिला है 273 अंक और इनको जो पास होने वाला अंक है उससे 5% ज्यादा मिला है। तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि जो पास होने वाला अंक है वो x है। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, कि पास होने वाला अंक है वो x है, और जो लोकेश है उसको मिला है 312 अंक। तो आपको बताना है कि लोकेश को पास होने वाले अंक से कितने परसेंट ज्यादा अंक मिले। तो पहले राकेश से देख लेते हैं, x अंक है यानी, और इससे कितना परसेंट ज्यादा अंक मिले हैं, 5%, यानी x का जो 5% ज्यादा यानी 105 बटे जो 100 है वो कितना है, 273 है। क्योंकि राकेश को जो पास होने वाला अंक है, मैंने माना है कि x अंक ला देगा तो कोई पास हो जाएगा, उससे 5% अधिक अंक मिला है राकेश को, यानी x का 105 बटे 100 273 होगा। तो क्या हो जाएगा, आप काटें इसको, तो x इक्वल टू 273 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 105, 5 से करेंगे तो 21 और 5 से करेंगे तो 20 25 और 21 से करेंगे इसको, 21 एक बार में और 21 थी 63, ये आ गया 13 दूनी 26, यानी 260 अंक। यानी x यानी पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो कितना चाहिए, 260। अब क्वेश्चन ये कहता है कि लोकेश को पास होने वाले अंक से कितने परसेंट अंक ज्यादा मिले हैं। तो कितने ज्यादा मिले हैं, 312 इसको मिला है, और पास होने के लिए कितना चाहिए, 260 ही चाहिए। तो कितना ज्यादा मिला, 52 ज्यादा मिला है। तो पूछ रहा है कितना परसेंट हुआ, तो 260 अंक चाहिए
और वो 52 ज़्यादा लाया है, तो मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 26 दूनी 52, यानी 20% अंक लोकेश ने ज़्यादा प्राप्त किया है। पास होने वाले जो न्यूनतम अंक है उससे 20% ज़्यादा अंक लिया है। और राकेश ने कितना लिया है? 5% अंक ज़्यादा। राकेश ने 5% ज़्यादा अंक प्राप्त किया है और लोकेश ने 20% अंक ज़्यादा प्राप्त किया है। इसका जो टर्निंग पॉइंट है, समझने वाली बात है इस मैथ में कि आपको जो न्यूनतम अंक है वो मान लेना है। कुछ भी मान सकते हैं आप, x मान लें या y मान लें, जो भी मान लें, लेकिन x मान लेना है। तो 5% ज़्यादा यानी x का 122/60, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई।